सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। तकरीबन 7:05 पे मैं उठ चुका हूँ भाई सुबह सुबह, और दुकान की चाबी उठा लाया हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रखा हूँ। 7:05 हो गए हैं। अभी दुकान खोलते हैं और देखा जाए तो घर के बाहर नंदी महाराज भी आ चुके हैं। तो बाबू जी को ब्रेकफास्ट करवाना है, पहले ब्रेकफास्ट करवाते हैं फिर चलते हैं दुकान की तरफ। लो भाई, नंदी महाराज के पैकेट में मैंने उसके लिए चोकर डाल लिया है। अभी कराते हैं उसको ब्रेकफास्ट। लो, नंदी महाराज को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद न्यूज़पेपर उठा के दुकान को मैंने लिया है खोल। अब सबसे पहले लाइट और फैन को ऑन कर लेते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है दुकान के अंदर और रोशनी भी नहीं है। साथ साथ अपनी एलईडी स्क्रीन को भी ऑन कर लेते हैं जिसमें अपने कैमरे की विजिबिलिटी मिलेगी, अपने सभी कैमरेज की इधर उधर की। आप देख सकते हैं पूरे घर पर यहाँ से मैं निगरानी रख सकता हूँ। और अब करेंगे अपना ब्रेकफास्ट का एंजॉय भाई। और चाय लेंगे पहले हल्की फुल्की थोड़ी सी, फिर उसके बाद कुछ देर रुक के पपाया का एंजॉय लेंगे। तो कंटिन्यूसली बने रहें ब्लॉग में मेरे साथ में। साथियों, सुबह की चाय और रस बिल्कुल रेडी है ब्रेकफास्ट में। और ये देख ले भाई, सरकार के अधिकारियों के कारनामे, पटवारी का कारनामा है भाई। ड्यूटी से बचने के लिए सीआईटी का प्रवेश पत्र दिया, क्यूआर कोड स्कैन किया तो मिला फर्जी। यानी एक ड्यूटी से बचने के लिए ऐसे ऐसे काम कर देते हैं। ये हैं सरकार के अधिकारियों के हालात और सरकार की व्यवस्था। आप देख सकते हो अधूरे आवेदन वाले 21,000 अभी जो साथी हैं वो भी सीईटी का पेपर नहीं दे सकते। जिन्होंने 172 बच्चों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, सिर्फ वही पेपर दे सकते हैं, उन्हीं को छूट दी गई है। तो देख लो, अलग अलग निराले काम है सरकार के, निराले। या तो सभी को छूट दो या किसी को मत दो, क्या बात होगी। उन्होंने याचिका नहीं लगाई तो चलो भाई, बाकी देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या खबरें हैं। साथ साथ अपनी चाय का एंजॉय लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दुकान पर शनि महाराज का आगमन हो चुका था। सबसे पहले मेरे द्वारा शनि महाराज को तेल अर्पित कर उनको उनकी दक्षिणा दी गई। उसके बाद पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हो चुका था। सबसे पहले उनकी आवश्यकता अनुसार सलाइन 500 ml की बोतल की एक्सपायरी चेक करने के बाद उनको सलाइन दी गई। उसके बाद 3 इंजेक्शन पीडी के दुकान के रैक से एक्सपायरी चेक करने के बाद वो भी दिए गए। उसके बाद उनको उनकी आवश्यकता अनुसार कुछ दवाइयाँ और दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद उनको कैलकुलेट करके पैसे बताए। फिर पशु चिकित्सक ने दवाइयों के पैसे मेरे को दिए और अपनी दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। फिर पशु चिकित्सक के जाने के बाद मैंने भी कपड़े के माध्यम से काउंटर की अच्छे से क्लीनिंग की। उसके बाद झाड़ू के माध्यम से दुकान की अच्छे से मेरे द्वारा क्लीनिंग की। तो दुकान के सारे कार्य निपटा गए, साफ़ सफाई कर दी अच्छे से। बाकी ये सारे कार्यक्रम निपटा गए, दुकान को पापा के हवाले छोड़ के अब आप पहुँच चुके हैं प्लॉट में। अपना हथियार साथ लेके आए हैं, आज करेंगे प्लॉट की अच्छे से क्लीनिंग। तो कंटिन्यूसली देखते रहें ब्लॉग में। लो भाई, प्लॉट के सारे सूखे घास को 2 जगह इकट्ठा कर दिया है। अब इसमें लगाते हैं आग, जिससे अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। तो सारा डंगा इकट्ठा करके एक डेरिया बना दी थी, इसको सवा कर दिया है। नंबर 2 को भी स्टार्ट कर दिया है। अब आज प्लाट अच्छे साफ़ सुथरा हो जाएगा भाई। तो भाई साथियों, प्लॉट कर दिया अच्छे से साफ। सारे बचे हुए सूखे घास को भी जला दिया, दोनों जगह इकट्ठा करके बिल्कुल क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हो सारा जो यहाँ पे गड्ढा वो रखा था जिसमें बारिश का पानी यहीं रह जाता था, बाहर नहीं जाता था, उसको ही फिल कर दिया है। यहाँ के लगभग सारे कार्य निपटा दिए। हालत पसीने में गच्च हो रखी है एक नंबर की। अब चलते हैं घर, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, पसीना सुखाएंगे। उसके बाद नहा के अपने दुकान के पूजा कार्य को पूर्ण करेंगे और नियमित रूप से सारा दिन दुकान पर व्यतीत करेंगे। तो भाई अपन सारे कार्य निपटा दें और टोल लिया उठा। अब चलते हैं नहाने के लिए। नहा के मिलते हैं दोस्तों आपको दुकान पे। फिर नहा धो के रेडी हो के मैं पहुंच गया था भाई शॉप पे। और सबसे पहले मेरे द्वारा दुकान पर पूजा के कार्य को पूर्ण किया गया। उसके बाद दुकान पर कस्टमर का आगमन हो चुका था। इन दादाजी को इनकी आवश्यकता अनुसार 5 टिप को कॉमन की दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद पैसे गले में रखकर उनको उनकी दवाइयाँ दी गई। फिर दादाजी ने दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। फिर उसके बाद थोड़ी देर के अंतराल के बाद मित्रों अभी लेते हैं कुछ फ्रूट्स का एंजॉय। और थोड़ी देर के बाद, थोड़ा गैप देने के बाद, तकरीबन 1 घंटे बाद अपने खाने का एंजॉय लेके फिर चलेंगे बस बुआ के घर। क्योंकि छोटे वाली बुआ जी रहती हैं जिनकी तीज की कोथड़ी भी बकाया है, आज वो दे के आएंगे और अपने ये कोथड़ी वाले काम निपट जाएंगे। तो आइए लेते हैं फ्रूट्स का एंजॉय।
फ्रूट्स का एंजॉय करने के बाद कस्टमर दुकान पर पहुंच चुका था। उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार कोल्ड की मेडिसिन दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद डोज समझाकर उनको दवाइयाँ दी गई। उसके बाद दोपहर का खाना मेरी टेबल पर पहुंच चुका था। उसके बाद नियमित रूप से मैंने दूसरा फ़ोन उठाकर उसमें अजित राड के पेज को सर्च करके अजित राड के पेज पे उनका व्लॉग चलाकर खाने का एंजॉय व्लॉग के साथ मेरे द्वारा कंटिन्यू लिया गया। खाना खाने के बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास मैंने आज बैग फिर से उठा लिया था, क्योंकि मेरे छोटे वाली बुआ जी की तीज रहती थी, तो उसको देने के लिए बैग उठाकर सबसे पहले मैं पहुंचा बिदल वालों की घेवर की मशहूर दुकान पर। वहां से सबसे पहले मैंने घेवर लिया, उसके बाद सारे आइटम लेकर बैग में पैक किए और बच्चों के लिए कुछ पैकेट फूड भी लिया। फिर सारा का सारा सामान लेकर मैं पहुंच गया घर पहुंचकर सारे सामान को बैग में अच्छे से मेरे द्वारा रीअरेंज किया गया। सारे सामान को बैग में सेट करने के बाद मैं बाइक पर सवार हो गया और सामान के बैग को भी मैंने बाइक के आगे वाले हिस्से पर रख लिया। उसके बाद मैंने बाइक लेकर बुआ के घर की तरफ रवानगी ली और चिलचिलाती धूप का एंजॉय लेते हुए मैं पहुंच गया भाई बुआ के घर। फिर बुआ के घर पहुंचकर सबसे पहले बुआ और फूफा जी को प्रणाम करके दोपहर का कुछ हसीन समय अपनी बुआ जी और अपने भाई साहब के साथ व्यतीत किया और कुछ परिवार की सुख दुख की बातें हुई और पारिवारिक चर्चा करने के बाद मैंने वहां से कार्य निपटाकर अपनी बाइक उठाकर अपने घर की तरफ रवानगी ले ली थी। सफ़र का एंजॉय करते हुए मैं पहुंच गया था बाबा भोजासर जी के प्रांगण में। वहां से बाबा भोजासर जी के प्रांगण से होते हुए उनके दर्शन कर मैंने घर की तरफ रवानगी ली। थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं घर के बाहर पहुंच चुका था, तो ताऊ जी घर पर आ रखे थे। सबसे पहले ताऊ जी से रामा किशनी हुई। ताऊ जी को राम राम श्याम श्याम करने के बाद मैंने दुकान की तरफ प्रस्थान किया। दुकान पहुंचा तो हमारे पायलट साहब ड्राइवर बाबू जी बिल्कुल मल्टा मस्ती में सेट थे। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। सबसे पहले उनको उनकी आवश्यकता अनुसार सलाइन लगाई। सलाइन लगाने के बाद कुछ मल्टीविटामिन इंजेक्शन सलाइन में डाले जिससे कि उसकी हालत सुधर सके। फिर उसके थोड़ी देर के अंतराल के बाद ट्रॉपिकाना जूस के साथ कुछ चिप्स का आनंद लिया गया दोपहर के बाद के खाने में। फिर उसके बाद नंदी महाराज भी घर के बाहर पहुंच चुके थे। तो दूसरे वाले नंदी महाराज पहुंच गए घर के बाहर, तो इनको इनका खाना खिला देते हैं क्योंकि सुबह ये नहीं आए थे। लो भाई नंदी महाराज को करा दिया इनका शाम का भोजन। इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे दोस्तों आपको एक और नए व्लॉग में। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको व्लॉग कैसा लगा। धन्यवाद।